जय श्री कृष्ण। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज विवाह के बारे में जानते हैं कि विवाह में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति के विवाह में बाधा भी आती है, साथ में गृहस्थी सुखों में भी कमी रहती है। पति पत्नी के आपस में कोई संबंध बनते नहीं है, पति पत्नी में सुखों की कमी रहती है, दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और क्या कारण ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल्दी शादी नहीं होती, पहले तो यही समस्या खड़ी होती है। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिएगा और एंड तक बने रहिए। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बात करते हैं, सूर्य और शुक्र के बारे में विशेष करके। अब आज के टाइम में सूर्य कौन है, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, आग है सूर्य। और सूर्य के पास में कहा जाता है कि अगर कोई भी ग्रह पास में चला जाएगा या कोई भी वस्तु उसके पास में चली जाएगी तो व्यक्ति को कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती और बाधा और खड़ी हो जाती है। जीवन में कोई काम नहीं बनता। उसके ग्रह को सूर्य उसके प्रकाश को तेजहीन कर देता है, क्योंकि उसके पास में इतना ज़्यादा खुद ही प्रकाश होता है। इसलिए अब ये लगना चार्ट है, तो 12 राशियां होती हैं। तो सूर्य की राशि मान लीजिए 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ ये सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का मालिक होता है सूर्य, और सूर्य की राशि पे मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठ जाए तो यहाँ जब 5 नंबर होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये राशियाँ होती हैं। तो सूर्य की राशि के ऊपर है शुक्र। सूर्य ये सिंह राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ जल तत्व खत्म हो गया, ये अग्नि तत्व, अग्नि, भूमि, वायु, ठीक है ना। ये अग्नि तत्व की राशि के ऊपर शुक्र सौम्य प्लेनेट है, गुरु है। और गुरु पद होकर के अगर शुक्र जो है स्त्री का कारक भी है, सुख सुविधाओं का कारक भी है, गाड़ी मकान वाहन का भी कारक है। तो इस कुंडली के अंदर गृहस्थी सुख यहाँ से देखे जाते हैं, चतुर्थ भाव से। सुख मतलब व्यक्ति के जीवन में कितना सुख आएगा वो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। और ये हो गया भाग्य, नवम भाव व्यक्ति का भाग्य है। तो भाग्य स्थान का स्वामी, गृहस्थी सुख का स्वामी 5 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है। और 5 नंबर की राशि में बैठ करके ये शुक्र यहाँ पर जलने का काम करेगा, जलने का, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि पे ना ये गर्म होता रहेगा, ये भाप बन करके उड़ता भी रहेगा। क्योंकि अग्नि के ऊपर अगर हम कोई चीज़ तपाते तो वो गर्म होनी ही होनी है। तो गृहस्थी सुखों में कलेश, बाधा, जीवन घर गृहस्थी के सुखों में कमी सब आएगी व्यक्ति के। गाड़ी मकान जमीन जायदाद जल्दी नहीं ले पाएगा। पति पत्नी में क्या, माता पिता से, भाई बंधु से भी संबंध उसके खराब होने लगेंगे। एक एक पैसा कमाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मान लीजिए करोड़ों कमा भी लेता है तो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्र उसे बीमारी भी दे देगा। कहीं ना कहीं शुक्र जल जाएगा तो शुक्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो उसके जीवन में आकर के खड़ी हो जाएंगी। भाग्य उसका साथ नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि इस भाग्य का स्वामी भी शुक्र है, 7 नंबर का भी स्वामी शुक्र होता है, तो वो भी साथ नहीं दे रहा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ जाए तो पति से सुख या पत्नी से सुख का स्थान स्वामी सूर्य यहाँ हो गया। ये बैठ कहाँ गया, बुध की राशि पे, कन्या राशि का हो गया ना। तो ये नीचा रोही है, अपनी नीच राशि में जा रहा है। तुला राशि में सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं, अग्नि भूमि वायु तत्व में। जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो सूर्य का प्रकाश हम लोगों को ज़्यादा लगता नहीं है,
तो हमें ठंड जैसी महसूस होने लगती है। इसीलिए ही सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं और मेष राशि में जाकर के सूर्य उच्च का हो जाता है, क्योंकि मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, साथ में मंगल उसका स्वामी है, क्योंकि वो भी गर्म प्लेनेट है। तो वहाँ पर सूर्य को और ज़्यादा साथ मिल जाता है और तेजी से व्यक्ति का जीवन चलने लगता है। इसलिए ही ये कारण बनता है जाकर के। अब सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर के अष्टम में चला गया। अब सप्तम का भाव का स्वामी यदि पति हाउस का या पत्नी हाउस का स्वामी अगर आठवें घर में जाएगा, तो आठवां घर आप सब जानते हैं कि हानि का होता है, नुकसान का होता है। आठवां घर अनेक विपदाओं का भी होता है और मृत्यु स्थान तो सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा फल भी दे देता है, क्योंकि सूर्य को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा जातक पति पत्नी के सुख में कमी पाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पति पत्नी के सुखों में दिक्कतें खड़ी होंगी आकर के। अब यदि किसी भी शुभ प्लैनेट जैसे बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो शुभ प्लैनेट का साथ मिल जाएगा, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो शुभ प्लैनेट का साथ मिल जाएगा, तो जीवन सुखमय भी बन सकता है। लेकिन यदि किसी भी शुभ ग्रह की यात्रा नहीं मिली इसके लिए, तो कल्याण नहीं होगा, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए हर हाल में सूर्य ग्रह की शांति करके उसको दान करना चाहिए और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जीवन में, ताकि क्योंकि शुक्र कुंभ लग्ना के अंदर योग कारक होते हैं और योग कारक ग्रह कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में है। शुक्र भी नीचारोही है, कन्या राशि में शुक्र भी नीच राशि के हो जाते हैं जाकर के। और नीच राशि का ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं करता। कन्या राशि जो है बुध की है और बुध अग्नि भूमि तत्व की राशि हो जाती है, तो भूमि तत्व की राशि पर शुक्र का कुछ भी प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए ही दिक्कतें ज़्यादा खड़ी होती हैं जाकर के जीवन में। अब मान लीजिए इस भाव में भी मंगल बैठ जाए या मंगल के साथ में या राहु भी बैठ जाएगा, तो अंगारक दोष भी बना देगा। और या मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठ जाए या शनि बैठ जाए यहाँ पर, तो व्यक्ति का ससुराल सुख भी खत्म कर देगा। ऐसे में कभी कभी डिवोर्स योग भी बन जाते हैं, जिस कारण से पति पत्नी में जीवन में बनती नहीं, कलेश होते ही रहते हैं या सेपरेशन लेकर के जीवन यापन को करते हैं, सुख सुविधाएं नहीं आ पाती हैं। इसीलिए उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा आता है। ऊपर से चंद्रमा भी यहाँ आ जाए और बुध भी यहाँ आ जाए, तब तो समझ लो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठीक से अपनी ज़िंदगी के फैसले भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ में चला गया और बुध अष्टम का स्वामी है। अष्टम का मतलब आठवें घर का दोष भी लगा हुआ है और पंचम का भी स्वामी चंद्रमा है। सफलताएं प्रदान नहीं करेगा, जीवन में विवाह में जरूर बाधा कर देगा और घर गृहस्थी के सुखों में बहुत बड़ी कमियां देखने को मिलेंगी। अब एडजस्ट लेवल होकर के जीवन चलेगा, ये बहुत आवश्यक है कि इस सब चीज़ को बहुत ध्यान से समझा जाए। यदि आप लोग भी अपनी कुंडली को अच्छे से समझेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले इन राशियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये शत्रु क्षेत्रीय राशि है, सूर्य और शुक्र में आपस में शत्रुता है। इसीलिए शत्रुता है क्योंकि अग्नि का और शुक्र का, ठंडे पानी का, जल का, इनका कोई आपस में लेन देन नहीं है। अगर जितना भी व्यक्ति अगर आपस में जुड़ने की कोशिश करेगा तो जीवन में सफलताएं प्रदान नहीं होने देगा, रोकेगा उसके लिए। इसीलिए ही विवाह में दिक्कतें है, देर से विवाह होना, विवाह होते होते रह जाना या फिक्स हो जाने के बाद में टूट जाना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये समस्या सबके साथ में देखने को मिलती है। ये दिक्कतें आती ही आती हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना डेट और टाइम, व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, इस पर आप कर सकते हैं जन्म स्थान के साथ में, और बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरी कुंडली में क्या क्या योग चल रहा है, क्या कैसे ग्रह हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। जय श्री कृष्णा।